वेलकम टू ग्लैम्बल टॉक्स। परसों के प्रोमो और कल के एपिसोड में आप सब ने देखा कि अविनाश मिश्रा और दिग्विजय के बीच में फाइट हुई, जिसमें कि दिग्विजय बहुत ही गंदी तरीके से गिर गया और उसके बाद उस फाइट के दौरान मेकर्स ने थोड़ी देर के लिए कैमरा हटा दिया। वहां पर दोनों के बीच में हाथापाई हुई और ऑडियंस को ये समझ नहीं आया कि एक्चुअली में वहां पर क्या हुआ, जबकि मेकर्स ने कैमरे को दूसरे साइड कर दिया था। इस चीज को जानने के लिए कि एक्चुअली में क्या हुआ, हमने अपने इंटरनल सोर्सेज से बात किया सेट पर, और जो हमें खबर पता चली वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हालांकि ये जो पूरी घटनाक्रम जो हमें बताई गई वो एग्जैक्टली ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, इसको प्रूफ के साथ कैसे हम बता सकते हैं, उसके लिए हमने पूरे फुटेज को कई बार रिवाइंड कर करके देखा और उससे फिर हमें समझ में आया कि जो हमें बताया गया है वो सही है। और हम भी आपको एक एक फुटेज दिखा करके वो बताते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही हुआ था। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि अविनाश, एलिस और ईशा ये डिसाइड करते हैं कि अविनाश जो है दिग्विजय को बातों में उलझा करके रखेगा, उससे ऐसे ही फालतू का बकवास करता रहेगा जिससे कि दिग्विजय जो है शिल्पा का टोकरी में से कुछ निकाल ना पाए। ये आपने देखा एपिसोड में कि दोनों के बीच में तू मैं होते रहती है, दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं। हालांकि ये इनकी कन्वर्सेशन, एलिस और अविनाश ईशा की कन्वर्सेशन एपिसोड से कट कर दी गई, इसको दिखाया नहीं गया कि ये इनका स्ट्रेटजी का पार्ट था। उसमें सबसे पहले दिग्विजय जो है वो जाता है अविनाश के करीब, अविनाश उसको अपने हाथों से दूर करता है तो दिग्विजय उसको धक्का दे देता है, फिर अविनाश भी उसको धक्का देता है। ये सब चीज तो आपने एपिसोड में देखा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मौका देख के दिग्विजय भागता हुआ आता है और शिल्पा की टोकरी में से जो चाय की पैकेट थी, कॉफी की पैकेट थी, वो उठाता है और उठाने के बाद वो उल्टा टर्न हो जाता है। जब आप सीधे दौड़ते हैं तब तो आपके लिए दौड़ना आसान होता है, लेकिन आप कभी उल्टा ट्राई कीजिए कि मैं पीछे की तरफ दौड़ रहा हूँ। तो जब कोई पीछे की तरफ दौड़ता है तो उसको बैलेंस होता नहीं है और पीछे से उस पर झपट्टा मारते हुए अविनाश भी आता है और अविनाश का हाथ लगते ही वो पूरा नीचे गिर जाता है धड़ाम से, जो कि आपने एपिसोड में देखा। उसके बाद क्या होता है कि दिग्विजय नीचे से उठता है लड़खड़ाते हुए, और लड़खड़ाते हुए उठते हुए वो अविनाश पे हाथ चलाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अविनाश पे हाथ चलाने की कोशिश करता है, अविनाश उसका हाथ ब्लॉक करता है और उसके बाद ताबड़तोड़ अविनाश उसको 2-3 हाथ सामने से उसको खींच के दे देता है और दिग्विजय वहां पर फिर से गिर जाता है। अब ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको कैसे पता कि पहले दिग्विजय ने हाथ चलाया और उसके बाद अविनाश ने उसको मारा? आप ये क्लिप देखिए जिसमें कि बग्गा जी से आकर ईशा पूछती है, ईशा उस समय गार्डन में होती है, ईशा आके पूछती है कि बग्गा जी क्या हुआ? तो बग्गा बोलता है कि दिग्विजय ने पहले हाथ चलाया, उसके बाद अविनाश ने उसको मारा। फिर ईशा कंफर्म करती है कि पहले दिग्विजय ने हाथ चलाया, तो वो बोलता है हाँ पहले दिग्विजय ने हाथ चलाया। तो ये आप कन्वर्सेशन सुनिए, इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि पहले दिग्विजय ने हाथ चलाया लेकिन उसके बाद अविनाश ने उसको बहुत मारा। हुआ क्या था ये? दोनों में हुआ वो, इसने पहले हाथ मारा उसने मारा। किसने मारा पहले? पक्का? हुआ क्या था ये? दोनों में हुआ वो, इसने पहले हाथ मारा उसने मारा। आप सबको हमने डे 1 से बताया है कि अविनाश मिश्रा बहुत ही शातिर प्लेयर है, उसका माइंड बहुत अलर्ट रहता है और जैसे ही उसको विंडो अपॉर्चुनिटी मिलता है उसका एडवांटेज लेने की वो कोशिश करता है। तो जैसे ही पहला हाथ चलाने की कोशिश किया इसने, दिग्विजय ने, तो अविनाश ने उसको मौका देखते 2-3 उसको जो है हाथ उस पर बहुत ताबड़तोड़ चलाया और जिससे कि दिग्विजय दोबारा गिर गया। और दोबारा जब गिरता है तो आप देखेंगे विवियन आता है और अविनाश को पकड़ लेता है कि अविनाश कुछ ज्यादा ना मार दे जिससे कि उसके खिलाफ कुछ एक्शन ले ले बिग बॉस। लेकिन अविनाश दिमाग का शार्प है, उसने देखा कि पहले उसने मेरे पे अटैक किया तो उसने अपना सेल्फ डिफेंस की तरह उसने मार दिया उसको। और जब विवियन उसको उठा के लेके आता है, फिर दिग्विजय उठता है अटैक करने को, तो उसको करणवीर पकड़ लेता है। आप फुटेज में देखेंगे कि करणवीर जो है वो दिग्विजय को पकड़े हुए है और विवियन जो है अविनाश को पूरा उठाकर लेके आ गया। इसके बाद अविनाश का प्रेजेंस ऑफ माइंड ये चलता होता है, उसको लगता है कि मेकर शायद इस बात को ना दिखाएं कि मैंने इसको मारा है, तो वो जानबूझ के इस बात को फिर बहुत बार रिपीट करता है। और जब फिर से बहस दोनों के बीच में स्टार्ट होती है तो अविनाश बोलता है कि मैंने पेला ना तेरे को अभी,
अभी पेला ना इस बात को बहुत बार रिपीट करता है, अगर आपने एपिसोड देखा होगा तो। अभी पेला ना तेरे को, अभी पेला ना तेरे को, समझ में आया? ये तो भाई मेरा समझ में शो आया? की रिस्पेक्ट है। मैं तेरी नहीं शो करता, के लिए आया हूं। लेकिन मैं तेरी नहीं करता। अविनाश मिश्रा ये बार बार रिपीट करके ये बस एड्रेस करवाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने इसको मारा अभी बहुत। और उसके बाद जब आप जवाब देखेंगे दिग्विजय राठी का, तो दिग्विजय राठी यही सिर्फ कहता है कि मैं इस शो की रिस्पेक्ट करता हूं, अगर बाहर होता ना तो मैं फाड़ देता, मैं इस शो की रिस्पेक्ट करता हूं इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। इसका मतलब एकदम क्लियर है कि अगर दिग्विजय ने मारा होता तो दिग्विजय बोलता कि मैंने कैसा पेला तूने देखा ना। जब अविनाश ने उसको बोला कि मैंने पेला ना, तो दिग्विजय भी बोलता ना कि मैंने तुझे कैसा पेला तूने नहीं देखा। लेकिन दिग्विजय उसको नहीं मार पाया, अविनाश ने उसको मारा। और अविनाश इस बात को जानता भी है कि लोगों के रजिस्टर कैसे कराना है, और कैमरा अगर वहां नहीं भी रहा हो तो इसलिए इस बात को बार बार जहाँ पे भी उसको मौका मिला उसने बोला इसलिए मैंने उसको पेला, शिल्पा जी को उसने छुआ इसलिए मैंने पेला ना तेरे को, मैंने पेला ना तेरे को। मुंह पर उसने 5-6 बार, जितनी बार उसको मौका मिला अविनाश ने ये बात बोला। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि अविनाश ने पहले तो वो गिरा सो है ही, उसके बाद उठने के बाद भी जब उसने हाथ चलाने की कोशिश की दिग्विजय ने, तो इसने 2-3 और बहुत तेजी उसको चला दिया, जिससे कि दिग्विजय गिर जाता है। और गिरने के बाद करणवीर उसको पकड़ता है और विवियन जो है वो उठाकर ले जाता है। नॉर्मली किसी झगड़े में जो ज़्यादा अग्रेसिव होता है, जो मार रहा होता है ना, लोग उसको पकड़ते हैं, ना कि जो मार खा रहा होता है उसको। तो इसलिए विवियन जो है इस झगड़े में अविनाश को उठा के लेके जाता है। यही आपको याद होगा जब रजत दलाल अविनाश पर अटैक कर रहा था तो लोग सब रजत दलाल को पकड़ रहे थे, क्योंकि रजत दलाल अटैक कर रहा था, ना कि अविनाश को। उस झगड़े में दिग्विजय भी जब जा रहा था और विवियन को ये लगा कि दिग्विजय जो है रजत दलाल के साथ मिलकर अटैक करने वाला अविनाश पे, तो विवियन ने उस समय दिग्विजय को पकड़ा था। जिसके बाद दिग्विजय ने उसको कहा था कि मेरे को आगे से हाथ मत लगाना, तो फिर विवियन ने कहा था सेम अप्लाइज टू यू, तुम भी आगे से टच मत करना। तो ये वाली आपको पुरानी किस्सा याद होगी। उसके बाद ये सारी घटनाक्रम का एक और प्रूफ कब मिलता है, जबकि गार्डन एरिया में रजत दलाल दिग्विजय से पूछता है कि उसने मारा क्या तेरे को। तब दिग्विजय फर्स्ट बार में कुछ जवाब नहीं देता है, क्योंकि उसको थोड़ा एम्बेरेसिंग फील हो रहा होता कि क्या बोले कि हाँ उसने मारा है। रजत दलाल उससे दोबारा पूछता है कि उसने मारा क्या तेरे को, जिस पर कि दिग्विजय कहता है हाँ वो ट्राई कर रहा था, लेकिन मारेगा क्या, मारने की उसकी हैसियत है, ऐसा कुछ वो बोलता है, जो कि आप क्लियरली सुन सकते हैं। तेरे मारा है, इसको ऊपर ले मारा है, धक्का मुक्की के अलावा मारा है। हाँ मारने की कोशिश कर रहा था। मैं बनाता हूँ। इतनी तो हिम्मत उसमें भी नहीं है मारने की। तो यहाँ पर भी दिग्विजय ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अविनाश ने मारने का ट्राई किया। वो अपना एम्बेरेसिंगली ये तो नहीं बोलेगा ना कि हाँ उसने मारा मुझे, वो बोलता है कि हाँ उसने मारने का ट्राई किया मुझे। और अगर दिग्विजय ने भी मारा होता या दिग्विजय ने ज़्यादा मारा होता या थोड़ा सा भी उसको मार दिया होता, तो दिग्विजय बोलता कि नहीं वो ट्राई कर रहा था, मैंने उसे मारा। लेकिन ये उल्टा बोलता है कि हाँ वो मारने की ट्राई कर रहा था, अपने बारे में कुछ नहीं बोल पाता। और ये एकदम से क्लियर ही हो गया था। बार बार जो है अविनाश जब उसके मुंह पे बोल रहा था ना मैंने पेला ना तेरे को, पेला ना तेरे को, तब दिग्विजय यही बोल रहा था कि मैं शो की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ इसलिए छोड़ दिया। तो ये बात क्लियर वहीं पे हो जाता है कि अविनाश ने दिग्विजय को मारा। हालांकि हम किसी भी तरह के वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं। पहली बार में जो धक्का लगा और जो गिरा जो दिग्विजय, वो एक टास्क का पार्ट था। दिग्विजय जो है अपनी तरफ से अटैक कर रहा था, अविनाश डिफेंड कर रहा था, उसमें गिर गया, उसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जो ये हाथापाई हुआ, जो दिग्विजय मारने का ट्राई किया पहले और अविनाश ने सच में 2-3 उसको बहुत तेज मार दिया, फिर से वो गिर गया, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। बट अल्टीमेटली ट्रूथ आप लोगों को पता होना चाहिए। पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट इसी तरह से हुआ था, तो हमने सोचा कि आपको बता दें। हमने पहले अपने सोर्सेज से कंफर्म किया, उसके बाद हमने फुटेज खुद देखा और अभी आपको प्रूफ के साथ, फुटेज के साथ हमने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।